चलिए अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक अर्थ है। जो डेरिवेशन है सबके लिए वैलिड होगा, किसी भी प्लेनेट के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं? अर्थ के लिए। मान लीजिए कि इसका जो मास है इसके सेंटर पे है, जिसका मास है m e, और कोई बॉडी है m मास का जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी जो है क्या है? स्मॉल m है, एंड मास ऑफ द प्लैनेट या अर्थ, जो भी आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है। हम लोग अर्थ के लिए कर रहे हैं तो ये m ही है। ठीक है, और जो रेडियस है, रेडियस इसका r e लिया हमने। ठीक है, अब फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि अगर दो मास है, एक मास हो गया m e और दूसरा मास हो गया m, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? r e, तो इनके बीच हमेशा एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे m ही था, m था, और उनके बीच का डिस्टेंस r e का स्क्वायर। लेकिन सेम फोर्स अगर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम g बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। अगर g में ले लूँ एक्सेलरेशन तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पता चलेगा कि ये जो फोर्स है m a के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम लोग a के जगह पे g ले रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, ठीक है, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल हैं, तो इसको इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया? m g इक्वल टू g m e m अपॉन r e का स्क्वायर। यहाँ से m कट गया और आपकी g की वैल्यू आ गई कैपिटल G m e अपॉन r e का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अर्थ के लिए जब आप वैल्यू रखेंगे कैपिटल G की, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसकी वैल्यू G की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है पूरा। आप चाहें तो एक साथ इसको देख सकते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। ठीक है, हमारे पास एक प्लैनेट था, इन जनरल हमने इसको अर्थ लिया था, और इसका मास है m e और इसका रेडियस था हमारे पास r e। मान लीजिए कि जो बॉडी है वो h हाइट पे चला गया, यहाँ से h हाइट पे चला गया, यहाँ पे अब m है। पहले जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आया था वो आया था कैपिटल G m e अपॉन r e का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए r e जो था बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था। अब इसमें देखिए अब ये डिस्टेंस कितना है? अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? देखो r e प्लस h हो गया है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये g डैश हो गया, तो अब g डैश की वैल्यू क्या होगी? g कैपिटल G तो चेंज होता नहीं है, m e ये मास ऑफ अर्थ है, ये भी चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हो गया? ये डिस्टेंस r e के जगह पे r e प्लस h का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से r e को कॉमन ले लीजिए, तो g m e अपॉन r e को कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आ जाएगा r e स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस h अपॉन r e का होल स्क्वायर। ये कैसे लिया, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। यहाँ देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी,
अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, और क्योंकि इसमें ए नहीं था ये बी अपॉन ए हो जाता है। अब ए को फिर से मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो गया ए, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी अपॉन ए इंटू ए से ए कट गया, ए प्लस बी आ गया। तो ये कॉमन लेने का तरीका होता है। अब यहाँ क्या था कि आर ई हमने लिया और बाहर स्क्वायर लगा हुआ था, तो ये आर ई स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ 1 बच गया, और क्योंकि इसमें आर ई नहीं था तो ये नीचे आ गया, जैसे यहाँ बी ये नीचे आ जाता था। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से, ठीक है, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और इसका पावर है n, तो आप इसको a प्लस बी एन लिख सकते हैं अगर a बहुत बड़ा हो जाए b से। ये बाइनोमियल थ्योरम का कहानी है। तो यहाँ पे देखिए जी एम अपॉन आर ए स्क्वायर, ये तो g हो गया, तो ये जो g डैश आया है आपका, यहाँ देखो जी एम ई अपॉन आर ई, इतने के जगह पे हम लोग लिख दिया g, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाओ पहले 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2, और फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ये वाला पावर यहाँ आ जाएगा, और फिर जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, अब यहाँ देखिए जी डैश जी से कम है, क्योंकि यहाँ जब लिखोगे तो क्या होगा जी, यहाँ देखो जी माइनस जी 2h अपॉन आर ई, मतलब जी माइनस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी से कम होगी, जी डैश की वैल्यू जी से कम होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। हमने क्या किया था कि एक अर्थ लिया था, ये कोई भी प्लेनेट हो सकता था, ठीक है, और ये इसका सेंटर था, ठीक है, और इसका मास कितना था m e, और इसका रेडियस कितना था r e, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस आया था उसकी वैल्यू थी जी m e अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए जो m e था इस पूरे अर्थ का मास था, ठीक है, लेकिन अभी जो सिनारियो है, आपने कहा कि अंदर चले गए, आप कहाँ चले गए, डेप्थ में चले गए। मान लीजिए कि आप यहाँ चले गए, ये वाला अब आपका स्फीयर बनेगा, इसका मतलब इस वाले का मास आपको लेना पड़ेगा। अब जो मास लेना पड़ेगा इसका मास लेना पड़ेगा, और आपने मान लिया कि यहाँ पे बॉडी को लाके m मास को रख दिया है, ठीक है। अब हमने माना कि ये डी डेप्थ नीचे आए हैं और इसका मास जो है अब एक्चुअल में मास जो है m डैश हो गया है, ठीक है। इसका मतलब जो g डैश होगा क्या हो जाएगा, g और m ही अब चेंज हो गया, m डैश हो गया, और डिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो अब ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल आर ई था और ये डी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया नहीं आया, हाँ जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था डी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक कितना था आर ई, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर ई माइनस डी, ठीक है। अब हमें इस m डैश की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग क्या है कि अर्थ को कैसा मानते हैं, स्फेरिकल, तो m डैश क्या होगा, जो इसकी डेंसिटी है इनटू इसका वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 4π/3 r³, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम होगा 4π/3 इसका रेडियस, तो इसका रेडियस क्या है आर ई माइनस डी का होल क्यूब। अब इसकी वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए, ये क्या हो गया, देखो जी और ये है आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, जी अपॉन आर ई डी का होल स्क्वायर, और m डैश के अब ये तो 4π/3 कट गया है, तो यहाँ बचा क्या है m ई बचा है, और ऊपर बचा है आर ई
आर ई माइनस डी का होल क्यूब बचा है, और नीचे क्या बचा है, देखो आर ई का क्यूब बचा है। ठीक है, अब ये देखो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर क्यूब से कट गया, तो यहाँ बच क्या गया जी, और यहाँ देखो आर ई क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं आर ई का स्क्वायर, और ये बच गया एम ई, और यहाँ बच गया आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ये टर्म बच गया आपके। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो जी बन जाएगा, और इसको डिवाइड करो तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये आपका जी डैश आ गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जी डैश क्या है, जी से कम है। मतलब आपने क्या देखा कि अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और इसके अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू घटेगी। ठीक है।